प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा नमदा जी। बाबा जी राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, सब लोग को दिख रहा है, सोशल मीडिया पर सब लोग बड़े एक्टिव हैं, दर्शक जान ही रहे हैं कि ऑलमोस्ट युद्ध जो है एक माहौल तो बन गया है। अब कब होगा, कैसे होगा, वो तो बड़े लोग जाने, पर एक माहौल बन गया है। जनता की तरफ से बेहद मांग हो रही है कि इस बार इनको छोड़ना नहीं है और एक परमानेंट सोल्यूशन करना ही करना है। खैर वो कैसे होगा वो हम लोग के इमेजिनेशन के बियॉन्ड, ऐसा मोदी जी ने भी कहा। और हम ये देख रहे हैं कि मिलिट्री और भारत की सरकार तो जो कर रही है सो कर रही है, अलग अलग प्रदेशों का क्या व्यवहार है। गुजरात में बांग्लादेशी भगाए जा रहे हैं, बड़ी ड्राइव चल रही है। यूपी में पाकिस्तानी भगाए जा रहे हैं, वो एक बड़ी ड्राइव चल रही है। उत्तर प्रदेश में आज हमने देखा कि गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसका एक सेक्शन, जहां पर सारे एक्सप्रेसवेज पर एक सेक्शन होता है जो एयरफोर्स कभी चाहे तो इमरजेंसी यूज कर सकती है, वहां पर उनके हवाई जहाज लैंड कर सकते हैं। उतना मजबूत वैसा बनाया जाता है उनकी नीड्स के अनुसार। तो उस पर आज जो है हमारे मिग्स और रफेल की सबकी टेस्टिंग हो रही थी, या फ्लाइट परीक्षण हो रहा था, या जो भी हो रहा था। यह कार्य अक्सर तब होता था जब कोई भी एक्सप्रेसवे अपने इनॉग्रेशन के समय पर यह कार्य दिखाए जाते थे। जैसे पूर्वांचल पे भी तो पीएम मोदी खुद लैंड किए थे हरक्यूलिस नाम का भारी भरकम जहाज से। पर यहाँ पे आज लैंडिंग हुई है, टेस्टिंग हुई है, या एक एक्सरसाइज कह सकते हैं। एक अभी पंजाब से कल खबर आई सर, भगवंत मान जी ने कहा कि हम हरियाणा का पानी रोक देंगे। ये क्या समय है सर, क्या मानसिकता है? क्या आपको कुछ योगदान देना है? अलग अलग प्रदेश योगदान दे रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तो रोड पे बैठेंगे, पानी रोक देंगे। आपके पास सबसे ताजा जानकारी रहती है पंजाब के मामले में, तो मैं हमेशा आपकी ही बातों पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि सबसे बढ़िया जानकारी और इंसाइट और बहुत सारी बातें, डिटेल्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता, वो आपके माध्यम से मिलती है। तो बाबा जी जरा साझा करें हम लोगों से, क्या चल रहा है पंजाब में, और जबकि पंजाब सबसे सेंसिटिव लोकेशन पर है इस समय भारत के, जो युद्ध सीमा पर लगा हुआ है। जी बाबा जी। नहीं देखिए सर, एक तो भगवंत मान ने ये नहीं कहा है कि हम पंजाब हरियाणा का पानी रोक देंगे ना, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे पास हरियाणा को देने के लिए फालतू, हरियाणा के हिस्से के बाद एक्स्ट्रा पानी देने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। चलिए, मैं भगवंत मान की इस बात से सहमत हूं। पानी की किल्लत है, हरियाणा को भी है, राजस्थान को भी है, दिल्ली को भी है, पंजाब को भी है। ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर सर सबसे बड़ी बात है टाइमिंग। अब जबकि देश में हम एक युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, मैं नहीं कहता हूं कि होगा होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। युद्ध पब्लिक की डिमांड पे नहीं लड़े जाते हैं, युद्ध बहुत मजबूरी में, युद्ध जो है वो कोई शौकिया नहीं होते हैं, तो वो एक अलग विषय है। परंतु हम एक युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में सबसे जो पहली जो जरूरत है देश की, वो है नेशनल इंटीग्रेशन, नंबर वन। नंबर टू, हरियाणा ने कहा है कि हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पीने के लिए पानी चाहिए। उसने सिंचाई के लिए पानी नहीं मांगा। हरियाणा ने कहा है कि मई और जून में हरियाणा में कोई क्रॉप नहीं है और हमें सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। और हरियाणा के अपने तर्क हैं, पंजाब के अपने तर्क हैं। परंतु उसके बाद जो हरियाणा के दो अपोजिशन लीडर्स की तरफ से जो घटिया बयानबाजी हुई, उसकी भी जरूरत नहीं थी। एक तरफ हुड्डा साहब कूद पड़े, एक तरफ चौटाला साहब कूद पड़े। तो अभी क्या है कि हुड्डा और चौटाला, अब ये है क्या सर, ये एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो रही है दोनों तरफ से। हुड्डा साहब और चौटाला साहब कहते हैं कि हम भगवंत मान की गाड़ी नहीं पास होने देंगे, हम देखेंगे तू दिल्ली कैसे जाएगा, या हम पंजाब की कोई गाड़ी हरियाणा से पास नहीं होने देंगे, हुड्डा साहब कह रहे हैं। चौटाला साहब कह रहे हैं, अभय चौटाला, कि हम भगवंत मान की गाड़ी नहीं निकलने देंगे। सर ये घटिया बयानबाजी है। इस टाइप की बयानबाजी आज के समय में नहीं होनी चाहिए, वैसे तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब
बात सोचने वाली है कि आखिर भगवंत मान और हुड्डा और चौटाला ऐसा कर क्यों रहे हैं? सर ये कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राजनैतिक बयानबाजी। तीनों की हालत खराब है अपने अपने राज्य में। भगवंत मान की आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है और पंजाब में पब्लिक दौड़ा दौड़ा के गरिया रही है और घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है। पंजाब में सर ये हाल है कि पंजाब के किसी एमएलए, एमपी और मिनिस्टर को पब्लिक घर से बाहर नहीं निकलने दे रही। पीछे इन्होंने शिक्षा क्रांति नाम का एक फर्जी अभियान चलाया था, जिसमें पुराने कमरों को खाली थोड़ी सी रंगाई पुताई करके उनका उद्घाटन कर रहे थे। पुराने कमरे की रंगाई पुताई करके उसका उद्घाटन, उसके बकायदा हर स्कूल में फंक्शन होगा जी, और एमएलए साहब जाके फीता काटेंगे। क्या जी, टॉयलेट बनी है? नई टॉयलेट नहीं बनी, पुरानी वाली टॉयलेट को पेंट किया है। तो जब एमएलए साहब पहुंचे, साथ साथ किसान पहुंच गए। तो जब एमएलए को पता चला किसान आ रहे हैं, भाग गया। बहुत सारे केसेस में तो एमएलए साहब फीता काटने पहुंचे ही नहीं। तो ये हालत है पंजाब में सर। इनका इतना बुरा हाल है कि ये अगला चुनाव बहुत बुरी तरह हारेंगे। तो अब ये अपने आप को पंजाब के हितों का सबसे बड़ा रखवाला, सबसे बड़ा संरक्षक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम हैं असली पंजाब के रखवाले, जी। भगवंत मान और आम आदमी पार्टी। तो ये सर इस प्रकार की ऊट पटांग बयानबाजी। अच्छा, आप कहते हैं कि हमारे पास एक बूंद भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए। हरियाणा कहता है यार हमें पीने का पानी चाहिए बॉस। पंजाब की धान की खेती का सीजन पहले 10 जून से इनका पैडी ट्रांसप्लांटेशन शुरू होता था। भगवंत मान, और पुराने जमाने में तो 1 जून से ही कर देते थे, इनका बस चले तो मई में ही कर दें, इनका बस नहीं चलता। तो सरकार ने, मुझे याद है बादल साहब ने एक नियम बनाया था कि नहीं 10 जून से पहले कोई पैडी नहीं लगाएगा। अब भगवंत मान ने आके उसको 10 दिन अर्ली सरका दिया। सर पंजाब की जो जलवायु है, पंजाब की जो जमीन है, मिट्टी है, और पंजाब का जो बारिश का पैटर्न है, पहली बात तो पंजाब के लिए धान की फसल है ही नहीं। ये धान तो उस जमीन पर लगती है जिस जमीन में पानी पूरी तरह लबालब भरा रहता है। पर्टिकुलरली जो आप कह रहे हैं धान की रोपाई जो है, रोपाई के लिए तो मिट्टी एकदम पोला होनी चाहिए। हम जो दिखाई जाता है खेतों में, कभी फिल्मों में या कहीं भी, कि औरतें झुक कर रोप रही हैं, वो धान होता है भाई, वो पानी में खड़े होकर लगाना पड़ता है धान। यहाँ बारिश हो नहीं रही है, वो काहे का मतलब, फिर कहाँ से पानी लाएंगे खेतों के लिए ये? तो सर अब इनको क्या है, ये नहर के बल पे और अंडरग्राउंड वाटर ट्यूबवेल के बल पे मुफ्त की बिजली और ट्यूबवेल से पानी का दोहन करके ये धान की खेती करते हैं। अब 1 जून को मान लीजिए ये धान लगा देते हैं। सर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की डेट मुझे याद है, मेरा बर्थडे होता है 25 जून को, और 25 जून की आमतौर पर डेट होती है वाराणसी गाजीपुर जिले की, कि 25 जून को मॉनसून हिट करता है। डेट होती है 25 जून। कहां? बनारस गाजीपुर। उसको पंजाब में मॉनसून को आते आते हो जाता है 5 जुलाई। जी। कई बार 5 दिन लेट हो गया तो 10 जुलाई। सर 10 मानसून जुलाई को पहली बारिश होती है, उससे पहले थोड़ा बहुत प्री मॉनसून शावर्स गिरते हैं। ये जून में ही धान लगा देंगे, और धान की खेती मतलब 24 घंटे ट्यूबवेल चलता है, 24 घंटा, तब जाके धान के खेतों में पानी मेंटेन होता है। तो सर इनको ये मन बड़ा ही कर रहे हैं। तुम अपने अपने प्रदेश के भूगर्भीय जल का दोहन करके प्रदेश को रेगिस्तान बनाने का षड्यंत्र कर रहे हो, सिर्फ थोड़े से पैसे के लालच में, सिर्फ धान की खेती के लालच में। जी।
तो अब ये तो सर ये लगातार कर रहे हैं, ये पराली भी जलाते हैं, इनको वाकई में हाँ, किसी से कोई मोह है नहीं, देश से न दिल्ली से न अपनी प्रदेश से न अपनी जनता से, वो तो दिख रहा है जो आपने बताया डिटेल। अब यही जानकारियां कहीं और नहीं मिलती हैं कि बताइए क्या अनाउंसमेंट है कि 10 दिन शिफ्ट कर दिया, किसी के लिए क्या ही हो जाएगा 10 दिन से, 10 दिन से तबाही आ सकती है भाई। अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका है और छोड़ रहा है और बेतरतीब उसका पहले जो एक पैटर्न था वो पैटर्न डिस्टर्ब कर दिया, उसी से वहां की फसलें तबाह होना चालू हो गई हैं। यहाँ भी वही हाल है। खैर सूखी धरती में तो धान लगे नहीं, पर धान से अलग आते हैं सर कुछ इनके यहाँ किसान, सो कॉल्ड किसान नेता भी हैं, वो भी जब चाहे धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। मुझे याद है आपने बताया था कि पंजाब से जो सड़क जाती है हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर, वो भारतीय आर्मी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। उस पर धरना करने का भी इन लोग का प्लान चल रहा है कि हम उस पर बैठ जाएंगे। और वो ये भी तकलीफ है कि पाकिस्तानियों का पानी आपने क्यों बंद कर दिया। तो ये खालिस्तानी मेंटेलिटी जो है ये भारत का साथ देगी कि क्या करेगी, ऐसे मौके पे भी भारत के पीछे ही पड़ी रहेगी क्योंकि इनकी माँ पाकिस्तान है, पैसा वहीं से आया, जन्म वहीं से हुआ। सर सर देखिए, वो जो खालिस्तान के कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, सिमरनजीत सिंह मान और गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग, लकीली अभी और लोग को, अभी तो औरों की बकवास नहीं आई है, पर सिमरनजीत, पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू का बयान आया था, फिर सिमरनजीत सिंह मान का आया। गुरपतवंत सिंह पन्नू तो बकवास करता है कि हम पंजाब की धरती से इंडियन आर्मी को अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान पे हमला करे, जैसे उसके बाप का पंजाब है और वही डिसाइड करेगा कि इंडियन सर वो आर्मी या अमेरिका, भारत सरकार कहां से जाएगी और क्या करेगी। अमेरिका में अपने घर से तो निकल नहीं पाता है, बुलेट प्रूफ अपने घर जैकेट पे पहन तो के जिम करता है। के रहता है। हैं, ठेका तूने पूरे हम्म, पंजाब का ले लिया, पूरे सिखों का ले लिया। अच्छा, अब हम्म, कल सिमरनजीत सिंह मान का भी ऐसे ही बयान आया कि पंजाब भारत की सरकार ने पाकिस्तान पर झूठा आरोप लगा के पाकिस्तान के साथ इंडिया धक्का कर रहा है, हम नहीं करने देंगे। अबे तू है कौन? और तू हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के गुण गा रहा है। सर मैं बताऊं आपको, सिमरनजीत सिंह मान जैसे आदमी को लिटरली उठा के वाघा बॉर्डर से परे धकेल देना चाहिए कि जा तू जा, 2-4 महीने तू पाकिस्तान ही रह, फिर तुझे अकल आएगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या अंतर है। ये जिनकी जितनी बकवास होती है सर हिंदुस्तान में रह के होती है ना। और उनको एक बात और मालूम है कि हिंदुस्तान इतना लिबरल कंट्री है और इतनी लिबरल सरकार है और हिंदुस्तान का समाज इतना लिबरल है कि वो उनकी बकवास पे भी ना रिएक्ट करेगा, ना संज्ञान लेगा, ना कोई एक्शन लेगा। किसी कायदे के देश में रहा होता ना तो सर इसका सारा एक्टिविज्म इसका निकाल देती सरकार और इसको ऐसा कर देती कि जिंदगी में मुंह खोलने लायक नहीं रहता। पर आज कुछ सर भी बकवास कर लेता है। अच्छा, इनको ये नहीं पता कि इनकी इस बकवासबाजी से पूरी सिख कम्युनिटी बेचारी शर्मसार होती होगी कि बताओ यार, ऐसे ऐसे लीडरान है भाई, वो अपने आप सिख को कम्युनिटी सिख लीडर बन के नहीं ये बयानबाजी करते हैं और सिख कम्युनिटी खुद इनको डिसोन करती है। सर जीत कैसे जाते हैं फिर, एक ही इलाके से 2-2.5-3 लाख वोट कैसे मिल जाता है उसी तो अपने सर हाँ, सिख तो इलाके से। देखिए ये एक जटिल प्रश्न है, मैं ये मानता हूं। पिछले लोकसभा चुनाव में 3-4 सीटों पे ये खालिस्तानियों को लाखों लाखों वोट देके जिताया, 2 सीट तो जीते हैं ये। एक वो अमृतपाल सिंह और एक सरबजीत खालसा वाली 2 सीट जीते, फरीदकोट और खडूर साहब, और ये संगरूर से हार गया 50,000 वोट से। पर पिछला उपचुनाव तो ये जीता था ना, सांसद था ये। हम्म, पर सर ये लोग सिख कम्युनिटी के लिए मतलब शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं और सिख कम्युनिटी भी इस बात को समझती है, इसलिए सिख कम्युनिटी इनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देती, या बकवास करते हैं। खैर आपने कहा इनको अटारी बॉर्डर से उधर फेंक देना चाहिए। इस समय असली पाकिस्तानी विद पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हाँ, खड़े हैं अटारी बॉर्डर पे, पाकिस्तान ले नहीं रहा है क्योंकि हम हाँ, मुसलमान नहीं लेंगे चाहे जो हो जाए। यही पाकिस्तान ने 47 में भी किया था, जब ज्यादा मुसलमान जाने लगे भारत से इधर से तो उसने बंद कर दिया, हम नहीं लेंगे, हो गया हमारा कोटा पूरा हो गया। उसको हिंदुओं को भगाना था, मुसलमान थोड़ी चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए थे, मुसलमान बस एज अ विक्टिम कार्ड चाहिए होता और कुछ नहीं। खैर तो ये बात है और यह व्यवहार दिख रहा है कि ये सड़क पे धरना प्रदर्शन करके हमारी सर समस्या आपको लग रहा है एक बस आखिरी सवाल के साथ में कि
बॉर्डर पर, फ्रंट पर, बॉर्डर के उस तरफ इस तरफ हर प्रकार का युद्ध होगा। पर आज जैसे एक व्यवहार दिखा कि मेरठ में एक भाईजान जो है बिजली विभाग में थे, उन्होंने उस शहर की बिजली काट दी वक्फ बोर्ड के कानून के विरोध में। पाकिस्तान के झंडे जो है जमीन पर यदि कोई चिपका रहा है तो उसको उखाड़ कर सीने से लगाया जा रहा है। एंटी पाकिस्तान नारे लग रहे हैं, जुलूस लग रहे हैं, तो वहां हिंदुओं को पीट दिया जा रहा है। और इसके अलावा कुछ हिंदू पाकिस्तानी भी हैं जिनके बहुत जो है तकलीफ हुई है कि अरे पहलगाम में अब टूरिज्म नहीं हो रहा, वहां जाना चाहिए, कश्मीर तो अपना है ही है। खैर अपना ही है, उसमें कोई शंका नहीं। तो ये अंदरूनी सर जो ये मानसिकता है कि इस समय, भारत के इस कठिन समय में आप कैसे देखते हैं, ये लोग साथ नहीं देंगे तो ये अंदरूनी से हम कैसे झेलेंगे और कैसे लड़ेंगे? जनता हमको, आपको क्या करना होगा? क्योंकि ये समय बहुत सर नजदीक वो आ गया, तो घड़ी आ गई। हनुमान जी ने छाती फाड़ के जैसे फाड़ के दिखाई थी ना, तो हम्म अंदर सिया राम बसते हम्म थे। तो हनुमान हम्म जी की छाती में सिया और राम बसते थे। सर हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनके पिछवाड़े में पाकिस्तान बसता है। अगर आप ऐसे जैसे हनुमान जी ने आगे से छाती फाड़ी थी, अगर आप इनका ऐसे पिछवाड़ा फाड़ के देखेंगे ना, तो अंदर से पाकिस्तान दिखाई देगा। और सही सर है। इनको वैसे ही इनका पिछवाड़ा फाड़ के इनके पाकिस्तान घुसेड़ देना चाहिए, इनको पाकिस्तान में घुसेड़ देना चाहिए। और पाकिस्तान के चाहने वाले वाकई इस देश में करोड़ों की संख्या में हैं। और ये हम आज से नहीं, हम तो पिछले 78 साल से देख रहे हैं। और सर बात यह है कि मुसलमान पाकिस्तान के लिए, मुसलमान का दिल धड़कता है सरजमीने पाक के लिए, तो बात समझ में आती है। हिंदू पॉपुलेशन में, हिंदुओं में ऐसे बहुत सारे लीडरान हैं और बहुत सारे अमन की आशा वाले हैं जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है ना। वो सिखों में भी। आप, हाँ, तो सर ऐसे लोगों का, और एक बात बताऊं, जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध की डिक्लेरेशन के समय में अपने आप इमरजेंसी लग जाती है, लगानी नहीं पड़ती। संविधान में प्रावधान है कि अपने आप इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। और एक बार अगर युद्ध की घोषणा वाकई अगर हो गई, तो सरकार इमरजेंसी लगा के इनको इतना मारेगी कि इनका सारा पाकिस्तान प्रेम पिछवाड़े के रास्ते से ही बाहर निकल आएगा। तो इसलिए वो उधर चार डंडे के आ रहे हैं, चार डंडा लगते ही सारा पाकिस्तान प्रेम निकल आता है। जी, वो जो एक मुहावरा है, योगी जी ने भी कहा कि लातों के भूत बातों से तो कतई नहीं मानते। तो खैर दर्शकों, यह थी हमारी आपकी पंजाब पर जानकारी बाबा रामदास जी के माध्यम से कि पंजाब कैसे बिहेव कर रहा है इस समय में, और पंजाब की राजनीति और आम आदमी पार्टी, केजरीवाल के उधर से निकली है आम आदमी पार्टी, तो व्यवहार तो यही सब करेगी ना। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। और मुझे लगता है कि हमको, आपको, सबको अब तैयार रहना चाहिए कठिन समय के लिए। और यह कठिन समय बहुत आवश्यक है ताकि आपकी, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो 100 साल के लिए सुरक्षित रहे कम से कम, और उसको ये समस्याएं ना झेलनी पड़े जो हमने अपने जीवन में झेली। कुछ दिनों की समस्या है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जागृत किया इंफॉर्मेशन के माध्यम से। दर्शकों आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से हमारा जो प्रयास रहता है सही जानकारी आप तक पहुंचाने का, वो अन्य लोगों तक भी जाता है। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बाबा रामदास जी के चैनल, बाबा की खरी खोटी, हमारा चैनल प्रारंभ। धन्यवाद, नमस्कार।